हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कटिंग करेंगे सब्यसाची डार्ट वाला वो ब्लाउज डिजाइन जो आपने थंबनेल में देखा है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल से यहाँ बीच सेंटर में ही डार्ट आएगा। तो इसको हम कैसे कटिंग करते हैं वो आज हम सीखेंगे। इसके लिए हमें इतने मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपकी साइज चाहे कोई भी हो, आप इस मेथड से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। आपके ब्लाउज की एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब हम पहले ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारे शोल्डर है 14 इंच, चेस्ट है 30 इंच, वेस्ट है 26 इंच, बस्ट पॉइंट है 8 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, लेंथ है 13.5 इंच, रेडी शोल्डर है 2 इंच, बैक का जो बेल्ट है वो 2 इंच का है, नेक डिप हमारा फ्रंट का जो है वो 7 इंच का है और लोअर चेस्ट है 11.2 इंच। तो आपको इतने मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मेजरमेंट आपको किस तरह से लेना है वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ पे भी आपको मैं बेसिक तरीके से समझा लूँगी। तो यहाँ पे ये हमारा ब्लाउज़ है। यहाँ पे मैं नॉर्मल शेप में ब्लाउज़ को ड्रॉ करूँगी। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। यहाँ पे हमारा टक्स है। तो ये हमारा जो शोल्डर पे बेल्ट रहता है उसको हम बोलते हैं रेडी शोल्डर। ये हमारा है 2 इंच का। अपेक्स टू अपेक्स क्या होता है? ये जो हमारे बस्ट का मिडल पॉइंट होता है, यानी कि बस्ट पॉइंट, उसी से हमें दूसरे बस्ट पॉइंट तक मेजर करना होता है, उसको बोलते हैं अपेक्स टू अपेक्स। अब शोल्डर टू अपेक्स क्या होता है? ये शोल्डर से हमें अपेक्स पॉइंट तक मेजर करना होता है, उसको बोलते हैं शोल्डर टू अपेक्स। लोअर चेस्ट का हमें किस तरह से लेना है मेजरमेंट? ये हमारा चेस्ट का राउंड है। तो ये जो हमारी चेस्ट का राउंड खत्म होता है और ये जो हमारा शोल्डर का लाइन होता है इस तरह से। अब इसी शोल्डर के लाइन से हमें राउंड में इस तरह से इसको मेजर करना होता है। पूरा राउंड हमें चेस्ट का मेजर करना होता है यहाँ तक जहाँ तक हमारा राउंड खत्म होता है। तो इसको हम बोलते हैं लोअर चेस्ट। वो हमारी है 11.2 इंच। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट कहाँ से लेना है वो हम समझेंगे। तो ये हमारी बॉडी का शेप है। तो ये हमारी लोअर चेस्ट है। यहाँ पे हमारे जो चेस्ट का राउंड खत्म होता है। अब ये जो हमारी लोअर चेस्ट है उससे 1.5 इंच या तो 2 इंच नीचे से हमें वेस्ट का राउंड लेना होता है। तो यहाँ पे हमें पहले इसका फर्मा कटिंग करना पड़ेगा। आपको भी पहले इसका फर्मा कटिंग करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इसके मेन फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, आपको भी यहाँ पे कोई भी पेपर ले लेना है, जैसे कि न्यूज़पेपर होता है। और अगर आप यहाँ पे कपड़े पे फर्मा कटिंग करना चाहते हो तो कपड़े को आपको प्रेस कर लेना है और कपड़े को भी आपको सिंगल लेयर में ही रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपका कपड़ा स्ट्रेट नहीं है तो पहले आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से आपको कपड़े को स्ट्रेट ही लेना है। अब हम पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर है 14 इंच। तो यहाँ पे मैं अपने मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की मार्किंग करूँगी, लेकिन यहाँ पे आपको अपना मेजरमेंट लेना है। इस मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे मेरे शोल्डर है 14 इंच, तो इसको मैं 2 डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 7 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। आपको यहाँ पे अपना शोल्डर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो इसको हम बोलते हैं चेस्ट लाइन की मार्किंग। तो हमें चेस्ट लाइन कैसे निकालनी है? हमारी जो भी चेस्ट है उसको हमें 6 डिवाइड करना है और उसमें ½ इंच प्लस करना है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइट आर्म होल नहीं चाहिए और लूज आर्म होल चाहिए तो आप यहाँ पे ½ इंच की जगह 1 इंच भी प्लस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें एकदम परफेक्ट फिटिंग में आर्म होल चाहिए। अगर आप रेगुलर वेयर के लिए ब्लाउज बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 30 इंच, तो इसको मैं 6 डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे मेरा आएगा 5 इंच। इसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 5.5 इंच। आपको भी इसी तरह अपना मेजरमेंट निकाल लेना है। इस कॉर्नर पे हम टैप को रखेंगे
और 5.5 पे मार्क करेंगे। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा शोल्डर माइनस चार्ट। तो यहाँ पे हम जिस ब्लाउज के पैटर्न की कटिंग कर रहे हैं उस ब्लाउज की जो फ्रंट का नेक का शेप है वो वी लीफ टाइप का है, तो हम यहाँ पे स्वीट हार्ट वाले चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो यहाँ पे हम रेडी शोल्डर वाली लाइन में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 इंच। अब हमें नेक डिप देखना है, तो हमारे फ्रंट का जो नेक डिप है वो है 7 इंच। तो यहाँ पे हमारी नेक डिप वाली लाइन में हमें देखना है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 7 इंच, यहाँ से दूसरी लाइन में आ रहा है। अब यहाँ से हमें ये वाली लाइन में देखना है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 इंच। आपका जितना भी आता है आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। आपको वीडियो स्टॉप करके शोल्डर माइनस चार्ट में से अपना जो भी आता है वो नोट कर लेना है। तो हमारा जितना भी शोल्डर था उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो इसमें से हम 2 इंच को माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे रहेगा 12 इंच। इसको हम 2 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने जितना मार्क किया उतना हम यहाँ पे करेंगे। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करनी है, तो ये जो हमारी शोल्डर लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। अब इसी सेंटर से हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे, तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच। तो यहाँ पे हम हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। अब हमें यहाँ पे नेक की भी मार्किंग करनी है, तो हमारा नेक है 7 इंच, तो हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें मार्क करना है बस्ट पॉइंट का, तो हमारा बस्ट पॉइंट है 8 इंच, तो इसमें भी हम हाफ इंच प्लस करके 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। हमारी लोअर चेस्ट है 11.5 इंच, तो इसमें भी हम हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा। लोअर चेस्ट की लाइन को हमें ये हमारा आर्म होल का डार्ट भी यहाँ से माइनस हो जाएगा, कर लेना है। हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है वो हमने लोअर चेस्ट से 2 इंच नीचे से ही ली थी। अगर आपकी यहाँ पे लेंथ की मार्किंग इतनी दूर तक आ रही है, लोअर चेस्ट से ज़्यादा नीचे आ रही है, आपका ब्लाउज ज़्यादा लॉन्ग है, तो आपने यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया था कि वेस्ट लाइन का राउंड आपको लोअर चेस्ट से 2 इंच नीचे से लेना है। आपको यहाँ पे लोअर चेस्ट पे इस तरह से टेप को रखना है और यहाँ पे ये हमारा माइनस हो जाएगा। हाफ इंच प्लस करके 2.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे समझा लेती हूँ। तो मेरी यहाँ पे ब्लाउज की जो लेंथ है 13.5 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टेप को रखा और मैंने यहाँ पे लेंथ ली 16 इंच की। इतनी ज़्यादा मैंने यहाँ पे लेंथ ले ली। तो यहाँ पे हमारी 3 लाइन आ गई। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लाउज ज़्यादा लॉन्ग बना रहे हो तो आपको लोअर चेस्ट से 2 इंच नीचे से ही वेस्ट का राउंड लेना है, और जहाँ तक आप ब्लाउज की लेंथ ले रहे हो वहीं से भी आपको राउंड का मेजरमेंट ले लेना है। यानी कि आप अगर ज़्यादा लॉन्ग ब्लाउज बना रहे हो, अगर आप ज़्यादा लॉन्ग ब्लाउज पहनना पसंद करते हो तो आपको यहाँ पे वेस्ट के 2 राउंड लेने हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों राउंड अगर हम लेंगे तो हम किस तरह से मेजरमेंट लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे लोअर चेस्ट से 2 इंच नीचे से राउंड ले लेना है वेस्ट का। तो यहाँ पे हम 2 इंच नीचे से
अगर यहाँ पे जैसे कि लेते हैं राउंड, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 26 इंच। अब हमने जहाँ से लेंथ ली वहीं से भी हमने राउंड लिया, तो वो हमारा आ रहा है 26.5 इंच। तो इस तरह से आपको नोट कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरह से परफेक्ट तरीके से अगर आप ब्लाउज का मेजरमेंट लोगे और फिर ब्लाउज की कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट आएगा। तो दोस्तों अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी चेस्ट है 30 इंच। तो आपकी जितनी भी चेस्ट है उसमें आपको अब लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। तो मैं 30 इंच में 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करूँगी। इसको अब हमें 4 डिवाइड कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे आएगा 8 में 1 लाइन कम। तो हम यहाँ पे अब यहाँ से हमारा यहाँ पे ये सब माइनस हो जाएगा, मार्क करना है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 26 इंच। तो इसको हम 4 डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो ये जो हमारी वेस्ट लाइन है वहीं पर हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें डार्ट लेना होता है। तो यहाँ पे अलग अलग साइज में अलग अलग डार्ट आता है। तो इसकी फ़ोटो मैंने आपको स्क्रीन पे दी है। तो आप यहाँ पे अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग डार्ट का एक्स्ट्रा ऐड करना। तो मेरा यहाँ पे आएगा 2.5 इंच का डार्ट। तो मैं यहाँ पे 2.5 पे मार्क करूँगी। अब इस मार्क को हम चेस्ट वाले मार्क से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे आप 2 इंच का भी मार्जिन ऐड कर सकते हो। इसको भी हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इसी मार्क से हमें 2 लाइन अंदर की तरफ एक मार्क करना है। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे सभी साइज के लिए गोलाई अलग अलग रहेगी। इसकी भी फोटो मैंने आपको स्क्रीन पे दी है। तो मेरी यहाँ पे गोलाई आएगी 0.75 की। तो मैं यहाँ पे 1 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हमें पहले डॉट डॉट पे ऐसे आर्म होल ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक। अब यहाँ से इस लाइन से हम इस तरह से लाइन में ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच। इसको हम 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 4 इंच। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उसमें से ½ इंच हमें कम करना है। तो यहाँ पे हमारा रहेगा 3.5 इंच। तो ये जो हमारी वेस्ट लाइन है वहीं पर हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम इसको स्ट्रेट यहाँ तक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने टक्स का जितना भी प्लस किया था उतना हम यहाँ पे टक्स लेंगे। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे बस्ट पॉइंट तक। तो यहाँ पे हमारा 1 डार्ट तो ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का डार्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जितना भी डार्ट लिया उसका हमें आधा करना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का डार्ट लिया, तो इसका हम आधा करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 1.2 इंच। कॉर्नर पे हमें टैप को रखना है और यहाँ पे मार्क करना है। तो हम यहाँ पे 1.2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको हम आधा कर लेंगे और इस मार्क से ऊपर हमें एक मार्क लगाना है। अब यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमने गोलाई वाला मार्क किया उससे ½ इंच नीचे हमें टैप को इस तरह से रखना है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा गैप ½ इंच का होना चाहिए, क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ से सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे अब हम आर्म होल का डार्ट मार्क करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आया था 1.2 इंच का, तो हम यहाँ पे 1.2 इंच पे मार्क करेंगे। तो बस्ट पॉइंट से ऐसे क्रॉस में लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे।
अब यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे जाना है। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें स्केल को इस तरह से रखना है, यहाँ से इस तरह से ऐसे क्रॉस में लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन को हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से हमारी ये लाइन आ रही है 4.6 इंच। तो इस लाइन पे भी हम 4.6 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को इस तरह से इस मार्क पर रखेंगे। यहाँ से हमारा गैप इक्वल होना चाहिए और यहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल को इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, आपकी लेंथ की लाइन यहाँ तक है तो यहाँ से आपको स्ट्रेट में यहाँ तक इस तरह से ड्रॉ कर लेना है डार्ट को। यहाँ से आपको ऐसे क्रॉस में ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ से आपको ऐसे ही स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे ब्लाउज की जो पैटर्न है वो इस तरह है। तो हमारी जो भी लोअर चेस्ट की लाइन है वहीं तक हम इसको यहाँ से गोलाई दे देंगे। इस तरह से डॉट डॉट में हम यहाँ पे पहले इस तरह से गोलाई देंगे। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा ऊपर तक नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से गोलाई दे सकते हो। जैसे पिक में आपने देखा वैसा सेम ब्लाउज चाहिए तो आपको यहाँ पे 1 इंच लोअर चेस्ट से 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है और यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई देनी है। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो हमारी जो नेक लाइन है वो ये हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है। अगर आपकी यहाँ पे नेक लाइन चेस्ट लाइन के बराबर ही आ रही है तो आपको यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रेट कर लेना है, यहाँ से इसी तरह। लेकिन यहाँ पे आपका नेक डीप है, मेरी तरह आपकी जो नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो आपको यहाँ पे 2 लाइन पे मार्क करना है और यहाँ से नीचे ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और 1/2 इंच इस तरफ। अब यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है उतना हम ये नेक लाइन पे मार्क करेंगे और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1 लाइन जितना डाउन जाना है, सिर्फ हमें यहाँ पे 1 लाइन जितना ही डाउन जाना है, इससे ज़्यादा हम यहाँ से डाउन नहीं जाएंगे। अब हमें यहाँ पे नेक को शेप देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बस्ट पॉइंट है और ये नेक का जो कॉर्नर बन रहा है उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ही गैप है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बस्ट पॉइंट से लोअर चेस्ट तक का गैप हमें देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा है 3.5 इंच का, तो इसमें से हम 1/2 इंच कम कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा रहेगा 3 इंच का। तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस में आपको टेप को रखना है और 3 इंच पे मार्क करना है। यहीं से हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हमें ये दोनों लाइनों को मेजर करना है। तो ये हमारी लाइन आ रही है 6 इंच, तो यहाँ से हम इस लाइन पे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है, यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 4 लाइन का। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जितना भी गैप आ रहा है उतना हमें यहाँ पे डबल लेना होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका डबल यहाँ पे लेंगे तो हमारी जो बैक की लेंथ है वो यहाँ पे हम जितना भी लेंगे उतना कम हो जाएगी। तो अगर आपको बैक की लेंथ ज़्यादा कम नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना है,
इसी तरह इसको स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें बैक की जो लेंथ है वो कम नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपकी अगर ये लाइन भी है कटिंग में, तो आपने जो यहाँ पे मार्किंग की वो यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे जो गोलाई दी तो यहाँ से आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ से आपको इस तरह से गोलाई देनी है। लेकिन अगर दोस्तों आप इसी पैटर्न में बना रहे हो तो आप ब्लाउज की लेंथ कम ही लेना, ज़्यादा लॉन्ग में मत बनाना, क्योंकि इस पैटर्न में ज़्यादा लॉन्ग ब्लाउज नहीं है, इतना ही शॉर्ट ही है। अब ये जो हमने मार्क किया लोअर चेस्ट से ऊपर 1 इंच और ऐसे गोलाई दी, वहीं से हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे गोलाई में। इसी तरह आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है लाइन। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम ऐसे ही इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमें इस डार्ट को माइनस करना है। यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे और यहाँ से इसको। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा आर्म होल का डार्ट है उसको इस लाइन से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस लाइन को हम दूसरी लाइन के ऊपर रख देंगे इस तरह से, और यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अब ये जो हमारी आर्म होल की गोलाई है वो यहाँ से मिल जाएगी। अब इसी गोलाई से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से अब ये जो हमने मार्क किया वहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ तक। हमारा ये पार्ट यहाँ से अलग नहीं होना चाहिए, और यहाँ से इस पार्ट को इस पार्ट से इस तरह से मिला देंगे। अब मैं यहाँ पे टेप को लगा लूँगी ताकि ये हमारे दोनों पार्ट अलग ना हो। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आपको क्या करना है, इस पार्ट पे भी आपको ए लिखना है और इस पार्ट पे भी आपको ए लिखना है, ताकि जब आप यहाँ से इसकी कटिंग करो तो आपकी ये दोनों पार्ट मिलाने में आपको आसानी हो। तो यहाँ से मैं अब इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह से ये हमारा पार्ट कटिंग हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे टेप नहीं लगाते हो तो आपके ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पार्ट हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हैं। तो इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग कैसे करनी है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है। अगर आप इसकी कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो कपड़े को आपको डबल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड वाली साइड अपने तरफ रखनी है और ओपन साइड इस तरफ रखनी है। अब फर्मे को हम ड्रॉ करेंगे, तो फर्मे को हम एग्जैक्ट ये फोल्ड वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे और फिर इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये बस्ट पॉइंट पे हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है। आप जितना भी सिलाई के टाइम लेते हो उतना आपको यहाँ पे ऐड करना है।
अब हम ये वाला पार्ट लेंगे, ये कॉर्नर को हमें एग्जैक्ट फोल्ड साइड पे ही इस तरह से रखना है और इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों पार्ट हमारे अलग हो रहे हैं, वहीं पर हमें एक मार्क करना है। इस लाइन को भी हमें मार्क करना है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहां से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसको राउंड में इस तरह से ड्रॉ करते करते इससे मिला देंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फर्मा कटिंग हो गया है। ये भी हमारा कट हो गया। ये इस तरह से आएगा और यहाँ से ये जॉइंट होगा। तो अब हम करेंगे इसके बैक पार्ट की कटिंग। इसके लिए आपको पहले जो आपने फर्मा कटिंग किया वो ले लेना है। इसकी कटिंग आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड करना नहीं होता। यहाँ पे मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। आपको भी कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक में हमारे हुक अटैच होंगे, तो हमें यहाँ पे आधे इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे आधे इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरह से। ये हमारा हुक अटैच करते टाइम सिलाई मार्जिन में जाएगा। अगर आपका कपड़ा यहाँ से स्ट्रेट नहीं है तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारे शोल्डर थे 14 इंच, इसको हम 2 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7 इंच। इस लाइन पे हम टेप को इस तरह से रखेंगे और जितने भी शोल्डर है हमारे वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। इसको क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग लगानी है। तो जैसे ही हमने फ्रंट में लगाई थी वैसे हमें बैक में लगानी है। तो हमने फ्रंट में कैसे किया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। तो हमारा यहाँ पे आया था 5.5 इंच। यहाँ पे हम टेप को रखेंगे और 5.5 पे मार्क करेंगे।
अब हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करने हैं। तो हमारा जो बैक का नेक शेप है वो राउंड है, तो हम यहाँ पे राउंड वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर था 2 इंच का, और हमारा पीछे का जो बैक का नेक डिप है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो हमें कैसे निकालना है? जो हमारा बैक का बेल्ट होता है वो हमारा 2 इंच का है। ये जो हम पीछे बेल्ट रखते हैं उसी का मेजरमेंट हमें ले लेना है। तो ये हमारा 2 इंच का है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच। इसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे। 13.5 इंच में से 2 इंच हम माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पे रहेगा 11.5 इंच। तो ये हमारा नेक डिप हो गया। अब हमें इस नेक डिप वाले लाइन में देखना है। तो ये 11 से प्लस प्लस वाली लाइन है, इसी लाइन में हमें देखना है, और यहाँ से इस लाइन में देखना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.5 इंच। तो हमारा जितना भी शोल्डर है उसमें से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 14 इंच है, यहाँ से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रहेगा 10.5 इंच। इसको हम 2 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5.2 इंच। यहाँ पे हम टेप को रखेंगे और 5.2 इंच पे मार्क करना है हमें यहाँ पे। यहाँ पे भी हम 5.2 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे अपना रेडी शोल्डर लेना है। इसके लिए हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट करेंगे इसको। हमारा जो नेक है वो शोल्डर लाइन से नीचे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे 2 लाइन जितना कम करना है। तो हम यहाँ पे 2 लाइन जितना कम करेंगे। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इस तरफ। अब ये जो क्रॉस में लाइन यहाँ तक जा रही है और ये जो मार्क है इस कॉर्नर पे हम टेप को रखेंगे, और ये जो हमने रेडी शोल्डर की स्ट्रेट मार्किंग की वहीं तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इसी सेंटर से हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 13.5 इंच। तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंच इस तरफ मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इस तरफ। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो भी बैक का बेल्ट है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। यहाँ पे हमारा 2 इंच है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा जितना भी आ रहा है उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अगर आपको ज्यादा ऐसे खुला नेक चाहिए तो आप यहाँ से हाफ इंच या 1 इंच जा सकते हैं यहाँ पे, और इसी तरह आप अपने नेक को गोलाई दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको गोलाई दूंगी। अब यहाँ से हमें 1 लाइन जितना शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पे हम आर्म होल को गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 30 इंच। तो इसमें से हमें हाफ इंच कम करना है और इसको 4 डिवाइड करना है।
तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7.3 इंच। तो हम यहाँ से हम 7.3 इंच पे रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 26 इंच, तो इसको हम 4 डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम जो पहले टक्स लेते थे वो यहाँ पे हम नहीं लेंगे। अगर आपको यहाँ पे टक्स लेना है तो आप यहाँ पे 1 इंच जितना टक्स के लिए एक्स्ट्रा प्लस करना और इसके बाद ही आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। इसको भी हम यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल को गोलाई देनी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट में बताया था आपको कि अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोलाई आती है। तो मेरी यहाँ पे आई थी 0.75 की। आपकी यहाँ पे जितनी भी आई थी उतनी आपको यहाँ पे मार्क करना है। ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है उसके सेंटर में हमें मार्क करना है और इस गोलाई को हम यहाँ तक ही लाएंगे। अब दोस्तों ये हमारी परफेक्ट लेंथ है, लेकिन इसमें से भी हमारी लेंथ कम हो जाएगी। तो हमारा जो ये फ्रंट पार्ट कटिंग किया था हमने, उसमें से इस पार्ट को लेना है। यहाँ से हमें 1 लाइन जितना नीचे एक मार्क करना है और इसको हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे। हमारी इस लाइन से ये वाली लाइन मिलनी चाहिए और ये वाली लाइन से ये लाइन मिलनी चाहिए और हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना भी आता है उतना हमें यहाँ पे डबल लेना है, लेकिन इससे हमारी लेंथ है वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यही से हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। यही से हमारा क्रॉस जा रहा है, इसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ से तो हमारा ये सिलाई में जाने वाला है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे। आपको फ्रंट में भी ऐसे स्ट्रेट करके फिर स्टिचिंग कर लेनी है, क्योंकि ये तो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो इसमें हम कटिंग भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये हम स्टिचिंग करने के बाद भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना कम हुआ, 1/2 इंच। लेकिन हमने यहाँ पे रेडी शोल्डर की पहले से ही मार्किंग कर ली थी, तो हमारा यहाँ पे 1/2 इंच तो सिलाई मार्जिन में जाएगा। इतना यहाँ से हमारा 2 इंच जितना रेडी शोल्डर है। तो यहाँ पे हमें इस लाइन को आधे इंच से ऊपर ऐसे राउंड दे देना है। आपको नेक की मार्किंग यहाँ से इसको पहले रखना है यहाँ पे और अपनी साइज देख लेनी है, उसके बाद ही आपको नेक की मार्किंग करनी है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले कर दी थी। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपने इसको कपड़े पे कट किया है तो आपको यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है। अगर दोस्तों इसको आपने कपड़े पे कट किया है तो आपको यहाँ से नेक को अभी कट नहीं करना है। आप जब इसकी स्टिचिंग करो तब इसको कट करना है। अगर आपको इस ब्लाउज़ की फुल स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपने कपड़े पे कटिंग किया है तो आपको यहाँ से बीच से ही इसको कट कर लेना है। इसी तरह से अब यहाँ पे तो आपने चौही मार्क किया होगा कपड़े पर, तो ये जो है लाइन उसको डार्क करके आपको इस तरह से रख के इसी तरह आपको ट्रेस करना है। और बाद में आप इसको उठाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा शेप बना होगा, उसको आपको ड्रॉ कर लेना है। तो इसी तरह आपको कटिंग करके इसकी स्टिचिंग करनी है।
और इसकी स्लीव कैसे कटिंग करनी है इसकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं वो देख लेना। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही सेविंग रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।